और आज जो वर्षा हो रही है ये गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। भैया ने कही दिया है, अरे धन्य भैया ने, धन्य है उसकी कमाई जो वही सत्संग पाई। वो सत्संग में वही आता है। जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो वही सत्संग में आता है। बाकी में तो क्योंकि सत्संग एक ऐसा स्थान है, और जगह तो बड़ा मन लगता है, आत्मा तृप्त नहीं होती। कोई भी चीज घर में आए, संसार की वस्तु जो भी चीज हमको मिले उससे हम तृप्त नहीं होते। धन घर में, जैसे खेत में भाई कोई भी चीज बोया तो वो उससे भी तृप्त कम पैदा हुआ। कोई भी चीज हो, संसार की कोई भी चीज हो, हम उससे तृप्त नहीं होते। लेकिन सत्संग एक ऐसा जगह है, सतगुरु का दरबार एक ऐसा है जहां साहब तृप्त हो जाता है, मन तृप्त हो जाता है। बाबा जी को लिखना पड़ा, बड़ा सुंदर कि सत्संग होने को प्यारा है जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। हम लोगों को बड़े अच्छे भाग्य हैं। जितने भी महापुरुष सत्संग किया, संगत किया, अच्छे लोगों का संगत किया। अब विचार करें कि हम सुबह से शाम तक हम किसका साथ करते हैं। जिसका साथ करते हैं, क्या उससे मेरा कल्याण होगा? करना चाहिए साथ, ऐसा नहीं है, साथ सबका करना चाहिए। लेकिन महावीर स्वामी कहते हैं कि साथ करो, खूब करो, लेकिन होश पूर्वक करो। अगर होश नहीं है तो नारद भगवान ने विश्व मोहिनी को देखा और बेहोश हो गए। नारद जी महाराज ने विश्व मोहिनी को देखा, जबकि भगवान की लीला थी। भाई भगत को भगवान बचाते हैं। नारद जी तो विश्व मोहिनी को देख करके बेहोश हो गए, और शायद हम तो, स्वामी जी कहते हैं कि हम तो परमानेंट बेहोश हैं। विचार करें, क्या जो हम करते हैं होश पूर्वक करते हैं? महात्मा जी, महावीर स्वामी कह रहे हैं होश पूर्वक। जब तक होश नहीं होगा, हम सत्संग में बैठे हैं, अगर हमको होश से अगर हम सत्संग नहीं सुनेंगे तो हमको सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, हमारा मन और कहीं लगेगा। सत्संग में बैठे हैं लेकिन मन कहाँ लगा है? अन्यत्र जगह लगा है। ये क्या होगा, वहां क्या होगा, यहां भी होश नहीं है, यहां भी बेहोशी है। संत आते हैं, महावीर स्वामी कहते हैं कि जो होश पूर्वक, उसी का जीवन जीवन है। अगर होश नहीं है तो नारद की तरह बेचारे परेशान हो जाएंगे, परेशानी हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर किसका लगाते हैं? उनसे कहिए राम राम करिए तो कहे हमारा मुकदमा देखना है, तो राम राम अच्छा लग रहा है यार। हमारा भाई ने हमारा खेत जोत लिया तो राम राम अच्छा लग रहा है। जाओ तुमको राम राम करना है करो, हम नहीं करते। होश नहीं है। संत आते हैं, समझाते हैं कि होश पूर्वक। ये संसार क्या है? बाबा कबीर साहब ने कहा, यह संसार कागज की नैया या पुड़िया। संसार क्या है? कागज की नाव है, और कागज की नाव पर बैठ करके हम पार होना चाहते हैं। क्या संभव है? कागज की नाव पर बैठ करके पार कैसे हो सकते हैं? लेकिन बैठे हैं। जैसे अभी
कितने 69,000 की पुलिस अध्यापकों की भर्ती निकली और नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी ने दिया और सारे लोग खूब खुशियां मनाया। अब तो हमारा पार हो गया। अब विचार करें कि क्या उस कागज में पार हो जाएंगे? है तो कागज मुख्यमंत्री जी ने क्या दिया? कितने लोग कहते हैं कि पार हो जाए, जरा उनसे पूछो जो कागज पर प्रमोशन हो गया, कागज में अपॉइंटमेंट हो गया, कागज में सब कुछ हो गया, उनसे पूछो, कागज में ही जज बने बैठे हैं, जरा उनसे पूछो क्या उनको शांति है? क्या उनका पार हो जा रहा है? बैठे तो कागज की नाव पर है ना, ये तो कागज की नाव है। प्रमोशन हो, अपॉइंटमेंट मिल गया, अरे अब तो मेरा पार हो जाएगा। और किसी बेचारे को सर्विस वाले के पास जाकर के पूछिए कि महाराज आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रहा है, क्या आपका पार हो गया? तो पहले तो झट से कह देंगे, क्योंकि होश नहीं है, बेहोशी अवस्था में, उस रुपया के बेहोश में कह दे रहे तो 1 लाख मिलेगा, अब तो पार हो जाएगा। अब कौन हमको क्या करेगा? आप तो पार हो गया। और जो रिटायर हो जा रहे हैं बेचारे, घर में जब बैठ जा रहे हैं तो उनसे पूछो कि मर्द साहब पार हो गया? कहाँ पार हो रहा है? कितना दुख है साहब, कितना दुख है। आज हम सब भगवान की धन्य, भैया ने कहा कि धन्य है उसकी कमाई जो आज यहाँ सत्संग में आया, साधु की संगत पाई, साधु की संगत पाई। यहाँ होश, यहाँ असली चीज बता दिया जाता है। संत बता देते हैं साहब कि होश में हो जाओ, क्योंकि जिसको तुम सब कुछ समझ रहे हो इसमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। उस पर तो तृप्त नहीं होते हो, और यहाँ जब हम आते हैं तो तृप्त हो जाते हैं, यहाँ तृप्त हो जाते हैं। भगवान के शरण में जो बैठता है वो तृप्ति ही हो जाता है, चाहे जिस भाव से आ जाए आदमी। हम यहाँ आकर के भी बेहोश, इसलिए होश में, साधु के साथ में कथा होती हो, अच्छे लोगों का साथ हो, वहाँ होश हो जाना चाहिए, होश में रहना। अच्छे लोगों का संगत हम इसीलिए करते हैं कि हे भगवान मैं अच्छा हो जाऊं, मेरा जीवन अच्छा हो जाए, मेरी रहन सहन अच्छी हो जाए, मेरा खान पीन अच्छा हो जाए, मेरा आचार विचार अच्छा हो जाए, और बस गुरुदेव भगवान की कृपा बरसती रहे। ध्यान आपका बन, आपके चरणों में, भगवान के चरणों में मेरा मन लगा रहे, मेरा ध्यान लगा रहे। कहते तो हैं हम, लेकिन लग नहीं पाता। काहे नहीं लग पाता? हम प्रयास भी करते हैं, हम नियम संयम भी करते हैं, हम माला भी फेरते हैं, सारे जीवन भगवान की किताबें पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या जैसे होना चाहिए वैसे हो जाते हैं? या भगवान का जो चरित्र है, भगवान का नाम लेते हैं, राम राम करते हैं, या राम राम करने से राम के चरित्र का मेरे जीवन में कुछ असर पड़ा? संतों का स्मरण इसीलिए करते हैं, संतों को इसीलिए बुलाते हैं ताकि उनके जो जीवन दिनचर्या हो, उनका जो भाव है वो भी मेरे जीवन में उतर जाए, उनका जो वाणी है वो भी मेरे जीवन में उतर जाए। इसलिए साहब हमको होश पूर्वक बैठना है, बेसी अवस्था में नहीं बैठना है। तो संत कहते हैं कि रहना नहीं देश बेगाना, सबको पता है, लेकिन फिर भी होश ही नहीं है। किसी को दुख देते हैं तो क्या ये लगता है कि हम किसी को दुख दे रहे हैं? ऐसा लगता नहीं। किसी की जमीन हड़पते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो क्या मुझे लगता है कि मैं अपमान कर रहा हूं? जानते हैं सब कोई,
जब ऊपर पड़ता है, सामने आता है, तो पता चलता करे राम 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 राम, मैंने तो बड़ा गलत कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ रहना नहीं। मैं काहे किसी को परेशान करे, काहे किसी को तंग करे, काहे किसी का अपमान करे। लेकिन जब घाट पर जाते हैं और कई अच्छे जगह जाते हैं तो वहां जो है होश आ जाता है। जब कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाती है तो वहां होश हो जाता है। तब कहने लगते हैं, जब होश में होते हैं कहते हैं कि रहना नहीं देश बेगाना, रहना नहीं। वहां कहते हैं क्या करबा भैया, यही जीवन है, हो एक दिन जाना सबको है। वही दिन जब घटना देखेंगे तब, और घटना से जब हट जाएंगे सब भूल जाएंगे, सब भूल। यह संसार झाड़ी और झांखरी। झांखर क्या है? जब होश आता है तब, बेहोशी अवस्था में नहीं। होश आता है तब लगता है कि यह संसार झाड़ी और झांखरी, उलझी उलझ। घर में शांति नहीं है, लेकिन संत जो होते हैं, जो भगत होते हैं, वो अशांति में भी शांति ढूंढ लेते हैं। यह संतों के गुरु की कृपा, जो गुरु के सानिध्य में होता है, जो भगवान के जो शरण वो ढूंढ लेता है। बड़ी कृपा। तो ये संसार है, हम चाहेंगे गुरुदेव भगवान कृपा करें कि हम लोगों का संगत हो और जीवन मेरा होश पूर्वक हो। जब तक होश नहीं होगा कुछ नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सतगुरु भगवान की जय, सतगुरु भगवान की।